Hello students, today is our topic is the English of class 9th, lesson number 4, A Truly Beautiful Mind, Beehive बुक से। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको बुक बीहाइव से लेसन नंबर 4 आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और इससे पहले हमने क्वेश्चन आंसर भी करा दिए और सभी लेसन्स के जो है अनुवाद और क्वेश्चन आंसर कम्प्लीटली हो चुके हैं। आज क्लास जो है सभी देखेंगे लेसन नंबर 4 आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा सुंदर दिमाग। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हु डू यू थिंक ऑफ देखिए यहां पर हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। जब आप प्रतिभाशाली शब्द सुनते हैं तो आप इसके बारे में सोचते हैं। Who is genius? What quality do you think a genius has? यानी कि आपके विचार से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में क्या गुण होते हैं। Now we will read about a young German civil servant who took the world by storm nearly 100 years ago. आज हम जर्मन के एक युवा जनसेवक नागरिक के विषय में पढ़ेंगे जिसने करीब 100 वर्ष पूर्व विश्व में तहलका मचा दिया था। कौन है वे? ड्यूरिंग द समर ऑफ 1905 की गर्मियों में द 26 ईयर्स ओल्ड पब्लिश्ड फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग एंड एनर्जी 26 वर्षीय युवक ने 3 अनुक्रम में से प्रकाश लाइट by the about journalist of light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy। क्या किया उन्होंने ऊर्जा, विद्युत संलयन और गतिशील शरीरों का, पदार्थों की गतियों का तथा प्रकाश के 4 हिस्सों में विभाजित दस्तावेज प्रस्तुत किए या प्रकाशित किए। हिज रिसर्च वर्क occupied only a few papers in scientific journals but changes our understanding of space। वैज्ञानिक पत्रिकाओं में केवल कुछ ही पेज भरे, परंतु उन्होंने हमेशा के लिए अंतरिक्ष समय और संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में हमारी समझ को ही बदल दिया। Time and entire cosmos forever and the name Einstein became as synonyms for genius। और आइंस्टीन नाम की प्रतिभाशाली शब्द के पर्यायवाची में बदल दिया। यानी आइंस्टीन जो थे उन्होंने अपने नाम को प्रतिभाशाली शब्द के पर्याय में बदल दिया। इवन आफ्टर, इसके बाद या उसके उपरांत 60 years after he had died, his genius still rules in our heart also। उनकी मृत्यु के वर्ष 60 वर्ष बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा आज भी हमारे दिलों में राज करती है। अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे सूत्र, फार्मूले और किसके बारे में बताया? हमें बताया प्रकाश के बारे में, पदार्थों की गति के बारे में बताया, गतिशील शरीरों के बारे में बताया, विद्युत संलयन के बारे में बताया और ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से ऊर्जा को कलेक्ट किया जा सकता है, इनके बारे में हमें समझाया। देखिए लेसन। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्मा। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी को
जर्मन शहर के उल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टिनेड फॉर ग्रेटनेस, क्या किया उन्होंने? बिना किसी संकेत के वे, विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, कि वह मान्यता के लिए बहुत ही जो है बना हुआ था, वह मान्यता के लिए ही बना हुआ था। ऑन द कंट्री, हाँ, दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, वह मान्यता के लिए बना हुआ था। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रैग, टू हर हिज हैड सिम्ड विद सो लार्ज या टू लार्ज। ठीक है, तो क्या होता था, देखिए दूसरी तरफ क्या था, उनकी माँ को लगा अल्बर्ट असामान्य था, अर्थात ये सामान्य विद्यार्थियों में नहीं था, ये स्पेशल चाइल्ड था, एक विशेष प्रकार का बच्चा था। कैसा लगता था उनकी माता को? हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, उनकी माता को ऐसा प्रतीत होता था कि एक सामान्य बच्चा तो था ही, उन्हें अल्बर्ट का सिर बहुत बड़ा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था जैसे अल्बर्ट का सिर बहुत बड़ा हो। आफ्टर द एज ऑफ 2.5, 2.5 वर्ष की उम्र तक भी आइंस्टीन डिड नॉट बिगिन टू टॉक, आइंस्टीन बोल नहीं पाता था, यानी आइंस्टीन जो है 2.5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाता था। व्हेन फाइनली ही बिगिन टू टॉक, जब उसने अंत में बोलना शुरू कर दिया, यानी बोलना सीखा, तो ही अटर्ड एवरीथिंग टू टाइम्स, क्या करता था? वह हर चीज़ को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन जो है फाइनली बिगिन टू टॉक, जब उसने स्टार्ट कर दिया तो अटर्ड करता था वो, ही अटर्ड एवरीथिंग 2 टाइम्स, 2 बार बोलता था हर चीज़ को रुक रुक करके। आइंस्टीन डिड नॉट नो हाउ टू मिक्स विद अदर्स चिल्ड्रन, क्या करता था वो? आइंस्टीन को इस बात का नहीं पता था कि दूसरों बच्चों के साथ में किस तरीके से घुला मिला जा सकता है, दूसरे बच्चों के साथ में किस तरीके से काम करे या क्या क्या करे उनके साथ, उसको इतना नहीं मालूम था। एंड ही वॉज कॉल्ड ब्रदर बोरिंग बाई हिज फ्रेंड्स हु प्लेड विद हिम, और बल्कि उसे क्या कहते थे उनके साथी उन्हें उबाऊ भाई कह करके बुलाते थे। सो ही हैड टू प्ले बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए यह बालक ज़्यादातर समय स्वयं ही खेलता रहता था, अपने आप ही। क्यों? उसके फ्रेंड उसको चिढ़ाते थे और वो उसको जो है उबाऊ भाई कह करके बुलाते थे, बोरिंग ब्रदर। हिज लव फॉर मैकेनिकल टॉयज एंड पार्टिकुलर लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज बिलीव्ड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। क्या होता है अब यहाँ पर आगे क्या बताया, देखिए उसे विशेषतः तकनीकी खिलौने पसंद थे। उनकी नवजन्मी बहन, एक नवजात बहन थी छोटी सी माजा, उसे न्यूवार प्राचीन गणित के इतिहासकार ने क्या कहते थे को देख करके कहा जाता है कि वह कहता था अच्छी है परंतु इसके पहिए कहाँ हैं, व्हील चेयर बहुत अच्छी है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। ओटो न्यूगबार द हिस्टोरियन of ancient mathematics told a story about the baby Einstein which he presents as a legend but that looks quite authentic। क्या हुआ यहाँ पर देखिए, ओटो न्यूगबार प्राचीन गणित के इतिहासकार ने बालक आइंस्टीन के विषय में एक कहानी बताई कि उसके चरित्र में प्रसिद्धि है। ही हैज़ ए फेमसिटी इन हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र में बहुत ही प्रसिद्धि है। रिचर्ड दैट लुक्स लाइक एंथेटिक एज ही स्टार्टेड टॉकिंग लेट, इसलिए उसने क्या किया, विशेष तौर से बोलने में काफ़ी समय लिया। इसी प्रकार उसने देर में बोलना सीखा या देर बोलने में बहुत ही देरी की। आगे देखिएगा,
His parents were concerned. Finally, at the supper table at night, he uttered his first sentence, "The soup is too hot." परंतु यह प्रमाणित है, उसके अभिभावक इस बात से काफ़ी चिंतित थे। अंत में एक रात के खाने की मेज पर उसने अपनी चुप्पी तोड़ी, सूप बहुत गर्म है, सूप इज़ वेरी हॉट। ठीक है, द सूप इज़ टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट स्पोकन ए वर्ड बिफोर। अत्यधिक शांति अनुभव करते उसके अभिभावकों ने पूछा, उसने क्यों पहले कभी कोई शब्द नहीं बोला। अब जो है वे देखते रहते हैं, यार इसने पहले कोई शब्द क्यों नहीं बोला। द लिटिल अल्बर्ट रिप्लाइड, छोटे अल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सब कुछ व्यवस्थित था, अब तक सब कुछ ठीक ठाक था, इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ए हेडमास्टर once told his father that what Einstein choose a profession would not matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining दिस स्किल थॉट फॉर हिज लाइफ। क्या कर दिया उसने। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक प्रधानाचार्य ने एक बार उसके पिताजी को बताया, क्या बताया, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, कि आइंस्टीन किस व्यवसाय को चुनता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह कभी भी किसी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं करेगा, वह कभी भी किसी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। फिर क्या होगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने क्या किया, 6 वर्ष की उम्र में वायलिन सीखना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड टू हिम, क्योंकि उसकी माता भी चाहती थी कि ही लेटर, कि बाद में वह बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट, कि बाद में वह एक पुरस्कृत अवैतनिक अनुयायी बने, और मेंटेनिंग दिस स्किल थॉटफुल हिज लाइफ, और अपनी प्रतिभा पूरे जीवन कायम रखे। लेकिन क्या होता है पैराग्राफ नंबर 4 में, बट एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड स्टूडेंट, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे विद्यार्थियों में से नहीं थे। ही अटेंडेड हिज हाई स्कूल इन मोनार्च where his family had shifted when he was just 15 months old। क्या हुआ, जहाँ आइंस्टीन का परिवार गया, जहाँ भी म्यूनिक के एक उच्च विद्यालय में गए हुए, ठीक है, वह म्यूनिक के एक उच्च विद्यालय में गए, तो म्यूनिक में उसने सीखा वेयर हिज फैमिली हैड शिफ्टेड व्हेन ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड। तो क्या हुआ, 15 मंथ्स ओल्ड। तो क्या हुआ, आइंस्टीन को विद्यालय के जहाँ आइंस्टीन का परिवार गया वह 15 महीने की उम्र के थे, जहाँ पर वो उसके परिवार वाले गए उसको लेकर के, तो वे 15 महीने के थे उस समय। एंड गोट गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट ईच सब्जेक्ट, और लगभग हर विषय में अच्छे अंक अर्जित करते रहे। आइंस्टीन डिड नॉट लाइक द स्कूल्स regimentation and often his arguments with his teachers। जो आइंस्टीन को विद्यालय की अत्यधिक अनुशासन से नफरत थी, और किससे नफरत थी, और अक्सर अध्यापकों से उसकी बहस होती जाती। आइंस्टीन डिड नॉट लाइक द टीचर्स, स्कूल्स और टीचर्स। बाय द एज ऑफ 15 ही फेल्ट सो कन्फाइंड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। क्या कर दिया उसने, इस प्रकार 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन की इतनी घुटन होने लगी स्कूल में कि उसने हमेशा के लिए अपने विद्यालय को छोड़ दिया। उन्होंने उस विद्यालय को छोड़ दिया जहाँ पर उसे घुटन सी महसूस होती थी। नंबर 5 पे आइए। द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष
अल्बर्ट आइंस्टीन हैड मूव्ड टू मिलन। तो अल्बर्ट के अभिभावक मिलान चले गए और वहाँ क्या हुआ, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in the German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो वहाँ क्या होता है, लंबी चर्चा के बाद आइंस्टीन ने अपनी इच्छा मान ली कि वे आगे की पढ़ाई जर्मन बोलने वाले एक शहर स्विट्जरलैंड में करेंगे। जर्मन बोलने वाला एक शहर था स्विट्जरलैंड, उसने ठान लिया कि मैं अपनी पढ़ाई अब वहाँ पूरी करूँगा। Which was considered to be more liberal than Munich, जो म्यूनिक से कहीं अधिक आज़ादी ख्यालों का था, यानी आज़ाद बर्ताव का था, व्यवहार का था। नंबर 6, आइंस्टीन वाज हाईली ब्लेस्ड टू मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्ट इन फिजिक्स। आइंस्टीन गणित में अत्यधिक होशियार थे और भौतिकी में उनकी गहन रुचि थी, बहुत अधिक रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की समाप्ति करने के बाद या स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन जूरिच। उसने क्या कर लिया, पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने म्यूनिक विश्वविद्यालय में पढ़ने का निश्चय कर लिया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली, he made his mind to study in the University of Zurich, but it was not only science that applied the Decius young man with valorous Munich। क्या करने लगा, परंतु विज्ञान ही केवल एक विषय था जो इस खूबसूरत नौजवान को, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उसको पसंद करता था। बड़ी बड़ी मूछों वाले इस व्यक्ति को केवल विज्ञान ही पसंद करता था। नंबर 7 पे आइएगा, बट द प्रेजेंस ऑफ ए फेलो स्टूडेंट Mileva Muric also fascinated him. He found her to be a clever creature. This young shrub was studying in Switzerland because the university in Zurich was not the few institution in Europe where women could get degrees. वह अपनी एक सहपाठी मिलेवा मारिक के लिए विशेष रुचि का अनुभव करते थे। ठीक है, क्यों करते थे, जो उन्हें एक बुद्धिजीवी प्राणी लगी। ये उन्हें एक ऐसी, ही फाउंड हर टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, उन्हें एक बुद्धिजीवी प्राणी यानी कि होशियार प्राणी लगी। द यंग श्रप वाज स्टडिंग इन स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। अब जो थी वो बुद्धिजीवी अर्थात युवा सर्बियन पढ़ने के लिए स्विट्जरलैंड आई थी, क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप के उन कुछ विश्वविद्यालयों में से था जहां औरतें डिग्रियां प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन फाउंड इन हर ए कंपेनियन अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, those people in the family and at the university who constantly disagrees with him। क्या हुआ, देखिए आइंस्टीन ने उसके अंदर एक ऐसा मित्र देखा जो उन सभी लोगों को, जो उसके परिवार के थे और विश्वविद्यालय में थे, जिनके लिए अल्बर्ट एक अजीब प्राणी था। लेटर फाउंड इन द विच प्रे टू प्योर द अफेक्शन इनटू वर्ड्स। और उन्होंने क्या किया, इस जोड़े को प्यार हो गया। द कपल फेल इन लव, इस जोड़े को प्रेम हो गया। लेटर फाउंड इन द विच दे प्योर टू द अफेक्शन इन टू वर्ड्स। पत्र आज भी है जिनमें उन्होंने विज्ञान को कोमलता से अपने प्यार के शब्दों में रूप दिया। wrote Einstein, how happy and proud I shall be when he both have brought our work in relativity to victorious conclusion। उसने क्या किया, मैं कितना खुश हूँ और गौरवशाली महसूस करूँगा, मैं बहुत ही खुश हूँ
और अपने आप को इतना भाग्यशाली महसूस करूँगा, गौरवशाली महसूस करूँगा जब हम दोनों अपने संबद्धता के कार्य को एक विजयी की निष्कर्ष पर लाएंगे। नंबर 8 पर देखिए, in 1900 आइंस्टीन was 21 years old। अब सन 1900 में 21 वर्ष की उम्र में क्या किया अल्बर्ट ने? अल्बर्ट आइंस्टीन was a university graduate and unemployed। उन्होंने सहायक अध्यापक की क्या किया? आइंस्टीन एक स्नातक और बेरोजगार थे। स्नातक तो था ही लेकिन बेरोजगार भी बन गया। अब उसने क्या किया? ही सर्व्ड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली गोट हिमसेल्फ ए जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेशेंस ऑफिस इन बर्न। जो बर्न में स्थित था, निजी व्याख्यान दिए उसने, उन्होंने सहायक अध्यापक की तरह कार्य किया, निजी व्याख्यान दिए और अंत में 1902 में एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में अंतर्वेक्षण कार्यालय में जो बर्न में स्थित था उसमें नौकरी पाई। गेटिंग अ जॉब इन द बर्न, बर्न में नौकरी प्राप्त की। वाइल ही वॉज अपॉइंटेड टू असिस्टेंट टीचर अदर पीपल टू द इन्वेंशंस। जब वे क्या हुआ? जबकि उन्हें दूसरे लोगों के आविष्कारों को परखने का कार्य था, आइंस्टीन गुप्त रूप से अपने विचारों को विकास कर रहे थे, डेवलपिंग कर रहे थे अपने थॉट्स को। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज थॉट आइडियाज इन सीक्रेट, गुप्त रूप से वे अपने विचारों का जो है विकास कर रहे थे। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्राइवर एट वर्क टू द ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स। वह मजाकिया ढंग से अपने कार्य को, मेज की दरार को भौतिकी सिद्धांतों का लेखन स्थान कहते थे, भौतिकी सिद्धांतों का लेखन स्थान कहते थे। तो ये आइंस्टीन ने बोला। आगे देखिए, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity. According to his which time of the distance cannot be absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not be regularly displaced at some same time if they meet again after a journey. If one of them has been running very fast relative to be the others. 1905 का एक प्रसिद्ध पत्र आइंस्टीन का विशेष संबद्धता का सिद्धांत था, जिसके अनुसार समय और दूरी नहीं मापे जा सकते थे। वास्तव में रियली दो बिल्कुल सही घड़ियाँ एक जैसा समय नहीं बताएगी। यदि उन्हें एक साथ लाया जाए तो एक यात्रा के पश्चात अगर दूसरे के मुकाबले बहुत तेज़ी से चल रही हो, रनिंग टू वेरी फास्ट रिलेटेड टू अदर्स, तेज़ी से चल रही हो, तो भी एक समय साथ नहीं बताएगी। फ्रॉम दिस इमेज टू द वॉच ऑफ मोस्ट पॉपुलर फार्मूला विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। इस प्रकार उन्होंने क्या किया? यहाँ से विश्व का सबसे प्रसिद्ध सूत्र अनुसरण किया और जो भार और ऊर्जा के संबंध को वर्णित करता है वो क्या है? E इक्वल टू MC स्क्वायर। E इक्वल टू MC स्क्वायर उन्होंने दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने दिया E इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, यानी कि E मीन्स एनर्जी, ये हुई एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू M माने मास, और C कहते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट स्पीड। ये स्पीड होती है C, तो E बराबर एनर्जी बराबर मास गुणा स्पीड स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा, ठीक है, ऊर्जा बराबर होती है, हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, E को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी ऊर्जा, M को भार कहते हैं मास, और C प्रकाश की गति होती है यानी कि चाल होती है C, तो ऊर्जा इक्वल टू द्रव्यमान गुणा प्रकाश की चाल स्क्वायर। ओके, ये उसने रूप दिया। तो इस गणितीय फार्मूले में उसने क्या किया? इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E represents energy, M represents mass and C represents speed of light in a vacuum about 3 lakh km per second. When you speed, कहते हैं इस गणितीय फार्मूले में E ऊर्जा के लिए, M भार के लिए और C प्रकाश की गति के लिए एक निर्वात में लगभग कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के लिए है।
अब क्या होता है, व्हेन यू स्पीड टाइम विद अ ब्यूटीफुल गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप एक प्यारी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हैं तो इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स व्हाइल यू व्हेन यू सिट ऑन ए नॉट स्टॉप फॉर 2 मिनट्स। तो क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 2 मिनट गुजरे हो, ऐसा लगता है 2 ही मिनट गुजरे हो। तो इट मीन्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी। जब आप किसी गर्म चूल्हे पर 2 मिनट बैठते हैं तो ऐसा लगेगा मानो 2 घंटे से बैठे हुए हो, ये संबद्धता है, ठीक है ना। व्हेन सिटिंग ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, अगर 2 मिनट तक किसी गर्म चूल्हे पर बैठते हो या कोई कठिन कार्य करते हो, लगता है कि 2 घंटे हो गए हो, 2 मिनट के 2 घंटे लगने लगते हैं, और ये संबद्धता है। ओके, तो इसने यहाँ से ये बहुत कुछ सीखा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात को बोला। अब आइए 10th की तरफ, पैराग्राफ नंबर 10। While Einstein was busy in solving the most difficult problems in physics, his personal life was going through a critical phase. Albert was determined to marry Meliva right after completing his studies, but his mother disapproved it. Or she reasoned that the Meliva was too old for Einstein. She was not 3 years older than him, and she was worried of Meliva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein abandoned the idea of the marriage. कहते हैं while Einstein was busy in solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टीन भौतिकी की सबसे मुश्किल समस्याओं का निकाल रहे थे, सबसे मुश्किल समस्याओं का समाधान कर रहे थे, क्या होता फिर, तो हिज पर्सनल लाइफ वाज गोइंग थ्रू क्रिटिकल फेज, तो उनका निजी जीवन असफल हो रहा था, निजी जीवन असफल हो रहा था। इसके बाद क्या होता है, एल्बर्ट, देखिए यहाँ पर आ गए, एल्बर्ट वाज डिटरमाइंड टू इज मैरी मेलेवा। एल्बर्ट अपनी पढ़ाई पूरी होने के पश्चात मेलेवा से विवाह करना चाहते थे। राइट आफ्टर कंप्लेनिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर डिसअप्रूव्ड हिम, लेकिन उनकी माता क्या करती थी, अप्रूव्ड नहीं थी उनसे, उनकी माता जी जो है उनकी शादी के खिलाफ थी। राइट आफ्टर कंप्लेनिंग हिज स्टडीज, और सी reasoned that Meliva was too old for Einstein as he was 3 years older than him. क्यों खिलाफ थी, क्योंकि उन्होंने सोचा मेलेवा जो उनके बेटे से 3 वर्ष बड़ी थी उनके लिए काफ़ी बड़ी थी, अर्थात मेरे बेटे से 3 वर्ष बड़ी है तो ये काफ़ी बड़ी है। She was worried to Meliva's intelligence, उन्हें मेलेवा की बुद्धिमत्ता भी चिंतित करती थी कि वो बुद्धिमान तो नहीं है, उससे मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर। शी इज़ आ बुक लाइक यू, वह तुम्हारी तरह एक किताब के समान है। हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा। आइंस्टीन अबेंडन द आइडिया ऑफ मैरिज, आइंस्टीन ने विवाह को टाल दिया, अबेंड कर दिया उसको, तो अबेंडेंट कर दिया उसको, अबेंडन, तो ये उसको जो है विवाह को उसने टाल दिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कराए आपको ये 10 पैराग्राफ्स, कल 11 से लेकर के चलेंगे हम, और ये कम्प्लीटली आपका हो जाएगा। और जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि द लेक जो पोयम है, द लेक आइल्स ऑफ द इन्सफ्री, ये आपकी डिलीटेड हो चुकी है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, ठीक है। समय अनुसार हम आपको बताते रहेंगे कौन सी चीज़ डिलीट हुई कौन सी नहीं, तो उस प्रकार उसको आप डिलीट कर देना, एक छोटा सा पेंसिल से इस तरह कट लगा देना, जिससे कि आपको पता लगे कि इससे एग्ज़ाम को आपको तैयारी नहीं करनी और इसको फेयर कॉपी में नहीं करना। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इट इज़ एनफ फॉर टुडे, तो बाय, मीट यू टुमारो।